30 अप्रैल 1945 बर्लिन जल रहा था। रशियन फौज शहर के अंदर आ चुकी थी और एक बंकर के अंदर 50 फीट जमीन के नीचे एडोल्फ हिटलर अपनी कुर्सी पर बैठा था। आंखें बंद, हाथ कांप रही थी और साथ थी एवा ब्राउन, जिससे उसने सिर्फ एक दिन पहले शादी की थी। और फिर एक गोली की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। नाजी गार्ड्स ने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा वो मंजर जो कभी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन क्या ये सच था? क्या हिटलर सच में मर गया था या वो दुनिया को बेवकूफ बनाकर भाग गया था? आज से 80 साल बाद भी ये सवाल जिंदा है। बंकर की रात। बात करते हैं उस रात की। अप्रैल 1945 में जर्मनी हार चुका था। हिटलर को पता था कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि रशियन फौज बर्लिन के दरवाजे पर थी। तो हिटलर ने अपने साथियों को कहा कि मैं कभी भी रशियन के कैद में नहीं जाऊंगा। वो मुझे पिंजरे में रखकर खुद मॉस्को की सड़कों पर परेड करेंगे और ये मुझे मंजूर नहीं। उस रात हिटलर ने अपने खास लोगों को बुलाया। उसमें उसका सेक्रेटरी ट्रोडल जंग को अपनी आखिरी विल लिखवाई और जर्मनी की हार का जिम्मेदार उन्होंने यहूदियों पर डाल लिया। 30 अप्रैल 1945 दोपहर की 3:30 पर बंकर में गोली की आवाज आई। गार्ड्स अंदर गए तो हिटलर कुर्सी पर गिरा हुआ था। गोली लगी हुई थी दाएं तरफ और एवा ब्राउन ने जहर खाया था। नाजी गार्ड ने दोनों की लाश ऊपर लाई और पेट्रोल डालकर जला दिया। हिटलर की खुद की वसीयत थी ये, मेरी लाश रशियंस को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात अजीब थी। जब रशियन फौज आई उन्होंने वो जली हुई लाश देखी, लेकिन वो इतनी जल चुकी थी। रशियन ने कुछ दांत की निशानी लिए और कहा हाँ ये हिटलर है, लेकिन कोई जर्मन डॉक्टर मौजूद नहीं था कंफर्म करने के लिए। कोई न्यूट्रल गवाह नहीं था, सिर्फ रशियन फौज का बयान था। और यहाँ से शुरू हुई असल कहानी। वो सवाल जो दुनिया ने पूछा, अगर हिटलर सच में मर गया था तो उसकी लाश क्यों नहीं दिखाई गई? अगर कोई गोली लगी थी तो दांत की निशान से पहचान क्यों? और सबसे बड़ी बात, स्टालिन ने खुद अपने जनरल से कहा था हिटलर जिंदा भाग गया है। दुनिया की सबसे ताकतवर इंसानों में से एक ने खुद को ये शख्स जाहिर किया और फिर आए वो लोग जो कहते थे उन्होंने हिटलर को देखा है। एक आदमी ने कहा मैंने 1956 में हिटलर को बेनुस एरीज में देखा और वो थोड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन उनके आंखें वही थी। क्या ये सच था या सिर्फ इमेजिनेशन? ये जानना जरूरी है कि हिटलर अकेला नहीं था। हजारों नाजीज ऑफिसर्स जंग के बाद भाग गए और ये कोई राज नहीं, तारीख में दर्ज है। इसका नाम था रेटलेस, मतलब छिपी हुई राहें। इटली के रास्ते वेटिकन के कुछ लोग की मदद से फेक पासपोर्ट बनाकर हजारों नाजी साउथ अमेरिका पहुंच गए। अर्जेंटीना का डिक्टेटर जॉन पेरू नाजी भगोड़ों को खुशामदीद करता था। This is your new identity. We appreciate the assistance. एडोल्फ एचमैन, जोसेफ मेंगले दोनों अर्जेंटीना में छिपे रहे सालों तक। तो अगर इतने बड़े नाजी भाग सकते हैं तो क्या हिटलर नहीं भाग सकता? CIA ने 1955 में एक रिपोर्ट लिखी जिसमें लिखा था हिटलर कोलंबिया में हो सकता है। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट 2014 में पब्लिक हुआ, मतलब 70 साल तक ये राज दबा रहा। अब आते हैं साइंस पर। 2018 में फ्रेंच साइंटिस्ट ने कहा वो दांत की निशान लिए जो रशियन ने 1945 में रखे थे और उनका DNA टेस्ट किया था। रिजल्ट आया ये दांत किसी औरत का हो सकता है। मतलब वो दांत एवा ब्राउन की थी या किसी और की, या हिटलर की सच में। 2009 में कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया और कहा ये खोपड़ी किसी 40 साल से कम उम्र औरत की है। हिटलर की उम्र 56 थी, तो वो खोपड़ी किसी और की थी। रशियन ने झूठ बोला था। तो अब सवाल ये है, अगर खोपड़ी गलत थी, अगर दांत कंफर्म नहीं था, अगर स्टालिन ने खुद कहा था कि हिटलर भाग गया, अगर CIA ने कोलंबिया का जिक्र किया, तो क्या हिटलर सच में भाग गया? हिस्टोरियंस की मेजोरिटी कहती है नहीं, हिटलर मर गया था। उनका कहना है बंकर में मौजूद लोगों ने गवाही दी। एवा ब्राउन का जहर कंफर्म था और हिटलर इतना टूट चुका था कि भागने की हिम्मत नहीं थी। कोई वीडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कंफर्म DNA नहीं, सिर्फ गवाहियां। और गवाहियां कभी कभी झूठ बोलती हैं। 30 अप्रैल 1945 के बाद दुनिया ने मान लिया हिटलर मर गया, लेकिन कुछ सवाल आज भी जिंदा है। वो दांत किसके थे? वो खोपड़ी किस औरत की थी? CIA की रिपोर्ट में कोलंबिया क्यों आया? और वो हजारों लोग जो अर्जेंटीना में हिटलर को देखने का दावा करते हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। I saw him with my own eyes near the docks. But the papers said he died years ago. शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, तारीख का सबसे बड़ा विलन अपने साथ कई राज लेके गया, चाहे वो बंकर में मरा हो या किसी दूर मुल्क में। ये थी कहानी उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया बदल ली और फिर राज बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, हिटलर मरा या भाग गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।